हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत स्तुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आनंद लीला मय विग्रहाय हेमांग दिव्य सचि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतप्रापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथ नाथम् श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री पार्वतीपति हर हर महादेव हर। ओम नमः शिवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्स्कंध 24वां अध्याय श्लोक क्रमांक 18। आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस श्लोक के साथ साथ आदि गुरु शंकराचार्य पाद जो भगवान शिव के ही अवतार है, उन्होंने लिंगाष्टकम गाया है भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु। वो भी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध है। लेकिन उस लिंगाष्टकम में हम प्रवेश करें उससे पहले श्रीमद् भागवत के इस चतुर्स्कंध के 24वां अध्याय श्लोक क्रमांक 18 का उच्चारण करते हुए, दोनों का कुछ मेल करते हुए कुछ भगवान शिव को समझने का प्रयास करते हैं। आत्मा रामोऽपि यस्य वस्य आत्मा रामोऽपि यस्य वस्य लोककल्पस्य राधसे
लोककल्पस्य राधसे शक्ता युक्तो विचरति शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भव घोरया भगवान् भव। गाइए प्रभु जी माता जी। शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भव। माताएं भगवान भव। धन्यवाद। अनुवाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शिव जी जो अत्यंत शक्तिशाली देवता है और वे आत्माराम है, जिनका नाम भगवान विष्णु के बाद आता है, अद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत के किसी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं है, किंतु वे संसारी लोगों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और अपनी घोर शक्ति यथा देवी काली तथा देवी दुर्गा के साथ रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत मीरा रोड मंदिर की प्रेरणा से प्रति मंगलवार को पूज्य संत शिरोमणि श्री बजरंग दास जी के चरणों में आंगन में बैठकर हम कुछ हमारे मनुष्य जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। वास्तव में ये जो क्षण हमारा जा रहा है वही हम जी रहे हैं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की जो क्षण हरि नाम में, हरि कथा में, हरि भक्तों के आश्रित जो क्षण जाती है वही उनकी क्षण जीवित मानी गई है। बाकी तो संसार के अंदर काम क्रोध लोगों में पड़े हुए बस समय को पास कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। तो संत समाज भक्तों का सानिध्य हमें यह अवसर दे रहा है कि कुछ हम मनुष्य जीवन को जी पा रहे हैं। एकमात्र कृपा है शिव प्रभुपाद की इस जगत के जीवों पर, जिन्होंने ये अच्छा एक सुविधा बनाई है कि लोग आए और भागवत को समझकर अपने जीवन को किस तरह भगवान की ओर ले जाइए, ज्ञान प्राप्त करें। यही से का नाम सत्संग है। तो कल 2 दिन वैसे तो महाशिवरात्रि थी, तो पावन पर्व भगवान शिव का चल रहा है और आप सबके मन में भगवान शिव बैठे भी है 2 दिनों से। कितने अच्छे देवता है कि साल में एक बार याद करो, पूरे साल ना करो, लेकिन फिर भी कृपा करते। यहाँ पर लिखा है कि शिव जी का जो जीवन है भौतिक जगत के जीवों के कार्य के लिए व्यस्त रहते हैं। उन्हें याद करो या ना करो, उन्हें परवाह भी नहीं है। तो ऐसे भगवान शिव के विषय में हम सुन रहे हैं और बड़ी ही सुंदर महाशिवरात्रि पर्व जो हम मनाए भगवत नाम के साथ, हरि कथा के साथ, गणाए भांग धुतारा हर जेम जेम जेने मनावी हो। तो जिसने प्रभु श्री राम को प्रेम किया है, जिसने अपनी समाधि में श्री राम को देखा है, जिसने अपनी समाधि में कृष्ण रास का चिंतन किया है, उस शिव को क्या अच्छा लगता है? उस शिव को एक ही नाम अच्छा लगता है, अपने प्रभु का नाम, जो राम का, जो कृष्ण का।
उस नाम को गाते हुए यदि वैष्णव समाज ने या हरि भक्तों ने या भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने इस शिवरात्रि के पर्व को मनाया तो भगवान शिव अवश्य खुश है। जिसने राम नाम के सहारे इस पर्व को मनाया उस पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। लेकिन इतने करुणामय अवतार है कि ऐसा न करने पर भी एक लोटा जल की धार बस प्रसन्न होते रहते हैं। तो ऐसे भगवान शिव के विषय में जो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, महाशिवरात्रि है क्या, क्या हुआ था उस दिन। थोड़ा क्षमा करना, गला थोड़ा तकलीफ वाला है इसलिए भी आवाज फास्ट कभी स्लो होती रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन 3 वस्तु बनी थी। ये जो पर्व गया उस दिन 3 वस्तु भागवत प्रमाण है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जन्म भी माना गया है। भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु से, नाभि कमल से ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि आप सृष्टि संपन्न लीला करो। ब्रह्मा जी ने अपने अलग अलग अंगों से 10 पुत्र निर्माण किए, वशिष्ठ वशिष्ठ जो नाम है वो। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से मानस पुत्र जो चतुष कुमार है सनत सनातन उनको प्रकट किया। लेकिन इन सभी ने कहा कि हमें इस झंझट में फंसना नहीं है, हरि भजन करना है, सृष्टि नहीं करनी है। तब अपने पुत्र अपनी बात न मानते हुए ब्रह्मा जी का जो क्रोध प्रकट हुआ और ब्रह्मा की भ्रुकुटी से एक रोता हुआ पुत्र जो जन्म लिया जिसका नाम रुद्र है, वो भगवान शिव है। जो शिवरात्रि के दिन भागवत इस तरह भगवान शिव का जन्म की लीला कहे है। और दूसरा क्या हुआ था शिवरात्रि के दिन, जिसको तुलसीदास जी ने मानस में गाया है, रामचरितमानस में, कि भगवान शिव का विवाह की जो दिन है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जन्मदिन भी विवाह दिन, कोई को होता है ना जन्म के दिन कुछ ऐसा विशेष गाड़ी लेना, जन्म की मेल करते हैं तिथियों का। तो भगवान शिव का भी सौभाग्यवश या जिस दिन जन्म था उसी तिथि के, मतलब उसी महाशिवरात्रि के दिन हिमालय की पुत्री माता पार्वती के यहाँ गए थे बारात लेकर। बारात का वर्णन रामचरितमानस तुलसीदास जी किए हैं। क्या हुआ था उस सभा में जहां भगवान शिव के बाराती नाचते रहे थे, क्योंकि संगे राखो सदा भूत टोली, तो बारात में तो तुम्हारी झाला वही बता। वो भी एक अलग प्रसंग लीला रस वाला है जो मानस के अनुसार है। और तीसरी बात मुख्य जो स्कंद पुराण कहता है, भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है स्कंद पुराण के अंदर कि इस दिन क्या हुआ था शिवरात्रि के दिन। तो 2 वस्तु तो हम सुने कि भगवान शिव का जन्म था और विवाह की तिथि थी। और तीसरा कहते स्कंद पुराण की यानी कान्यत्र लिंगानी स्थावराणि चराणि च तेषु सक्रमन्ते देव तस्या रात्रौ यथोहर शिवरात्रिस्य प्रोक्ता तेन सा हरिवल्लभा। वेदव्यास जी लिखे स्कंद पुराण के नारद नागर खंड के अंदर इस बात को कि होता क्या है शिवरात्रि के दिन क्यों। तो कहते कि यानी कायंत्र लिंगानी, इस संसार के अंदर स्थावराणी चराणी च, इस संसार के अंदर जितने भी शिवलिंग है, फिर वो मंदिर के हो, घर के हो, बाहर के हो, कहीं के भी हो, किसी भी देश के हो, जितने भी शिवलिंग है यानी कायंत्र सलिंगानी, जितने भी है स्थावराणी चराणी च, होता क्या है तेषु सक्रमते देव, इस रात्रि के दिन, इस दिन सभी शिवलिंग के अंदर साक्षात महादेव वास करते हैं। शिवरात्रि के दिन एक ऐसा तिथि है जिस दिन कोई भी लिंग को, फिर आपने बाजार से लेकर घर में लिंग को बिठाया हो, उसमें आप अपनी भावना के अनुसार भगवान शिव की आराधना करते हो, या फिर मंदिर में जाते हो, या फिर स्वयंभू विग्रह हो, कोई भी प्रकार का, छोटा हो बड़ा हो, प्रख्यात हो या कोई जानता हो, ऐसा कोई भी शिवलिंग जितने भी है इस भारत भूमि के अंदर या अन्य किसी क्षेत्र में, सभी लिंग के अंदर महादेव वास करते हैं इस दिन के दिन। इसीलिए कहते शिवरात्रि प्रोक्ता, इसीलिए इसको महाशिवरात्रि कहा गया है। तो भगवान शिव का प्रिय दिन है ये। पर यहां पर बात है कि लिंगानी, अब आप थोड़ा अपने लिंगाष्टकम पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जो आपके सामने श्लोक है कुछ लिंगाष्ट, ये लिंग क्यों प्रकट हुआ था, कैसे लिंग प्रकट हुआ था। देखो, जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिसने साधु संतों के कुछ सुना नहीं है,
वो अपने मन से लिंग की व्याख्या करते हैं। संसार के अंदर हम देखते हैं लोग लिंग के लिए कहीं कहीं शब्द यूज करते हैं, लेकिन लिंग काष्टकम आदि गुरु शंकराचार्य ने कुछ लिखा है, जो साक्षात शिव के अवतार है शंकराचार्य, उन्होंने इस लिंग के विषय में लिखा है। कहते हैं कि ब्रह्म, आप साथ में गा भी सकते हो इसलिए आपको दिया है ये। ब्रह्म मुरारी सुराचीर्तलिंगम निर्मलभाषित शोभितलिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवराचीर्तलिंगम कामदहन करुणाकरलिंगम रावणदर्प विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्धसुलेपितलिंगम बुद्धिविवर्धनकारणलिंगम सिद्धसुरासुरवन्दितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमहामणिभूषितलिंगम फणिपतिवेष्टितशोभितलिंगम दक्षसुयज्ञनिनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगम पंकजहार सुशोभितलिंगम सर्चितपाप विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवाणचित्तसेवितलिंगम भावे भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलोपर्वेष्टितलिंगम सर्वसमृद्ध्वकारणं लिंगम अष्टदरिद्र विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरुसुरवर पूजितलिंगम सुरवनपुष्पसदार्चितलिंगम परात्परं परमात्मात्मलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। श्री आदि गुरु शंकराचार्य पाद की जय। उनकी रचना है ये। वो कहते हैं कि ब्रह्म मुरारी, ब्रह्म मतलब भगवान, ब्रह्म मुरारी मतलब जो मूर राक्षस को वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म मुरारी सुराचीर्त लिंगम, कहते हैं कि जो ब्रह्मा शिव जी, सुरासुर अन्य देवताओं के लिए जो सबसे आराध्य है, और कहते हैं कि जन्म दुख, जो जन्म मृत्यु में पड़े हुए सभी जीवात्मा के दुखों को दूर करते हैं, उस भगवान शिव यानी सदा शिव, उस लिंग को मैं प्रणाम करता हूं। आगे कहते हैं कि देव मुनि प्रहराचित लिंगम, जो सभी देवताओं के ऋषियों के आराध्य है। काम दहनम करुणाकर लिंगम, जो सभी इच्छा की हृदय में रहती है उसको भस्म करने वाला है, क्योंकि जगत के अंदर जीव इच्छा के कारण ही रहता है, और जगत की इच्छा को भस्म करने वाले काम दहम करुणाकर लिंगम, जीवात्मा के हृदय में जो संसार की ये कामना लगी है उसको भगवान शिव भस्म करने वाले हैं। रावण के अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। वैसे भगवान शिव के लिंग को मैं प्रणाम करता हूं। इस तरह 8 श्लोकों में गाया है। सरल है, आप इसको समझ सकते। सर्व सुगंध, सर्व सुगंध से जो सुशोभित है, बुद्धि बढ़ाने वाले हैं, सिद्ध सुराचर, सिद्ध चारण देवी देवता जिसकी पूजा में लगे हैं, उस भगवान शिव के लिंग को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन ये लिंग है क्या? लिंगम लिंगम हम सुन रहे हैं, लिंग की उत्पत्ति कब हुई?
ये लिंग है क्या? नैमिषारण्य धाम के अंदर रोमहर्षण सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि मुनि को इस कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हुए कहते हैं कि संसार के अंदर एक दिन ऐसा हुआ कि लिंग की उत्पत्ति भी भगवान विष्णु की ही योजना है। कहते हैं कि समय एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी शिरोदक्षाई विष्णु के पास गए। कौन सुना रहा है? सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुना रहे, जिसका वर्णन हम यहाँ करने जा रहे हैं। जो पुराणों से कथा है, ये भागवत के अंदर आपको नहीं मिलेगी। ये कह रहे हैं कि एक दिन ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए, जो शिरोदक्षाई विष्णु, जहां पर शेष शैया पर भगवान सोए हुए हैं और माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा दे रही है। और ब्रह्मा जी जाते ही भगवान विष्णु को इस मूड में देखा कि सो रहे हैं, और सीधे ही जाकर चिल्लाने लगे कि हे विष्णु, आपका एक ही स्वभाव है, बस सोना सोना सोना। फिर आप कारणदक्षाई के रूप में हो, गर्भोदक्षाई रूप में हो या शिरोदक्ष, आपका काम ही है सोना। संसार के जीवों की उत्पत्ति हम करें, विधि विधानों का ध्यान हम रखें, जगत के नीति नियमों को हम देखें, आपको बस केवल सोना सोना सोना। कौन चिल्ला रहा है? ब्रह्मा जी। किस पर? शिरोदक्षाई विष्णु पर। अब भगवान का स्वभाव है मुस्कुराना, हंसना। अब भगवान ब्रह्मा जी की इस बात को देखकर, जिसका स्वभाव है मुस्कुराना, अब देखो जिस व्यक्ति का स्वभाव हो मुस्कुराना, उस पर भी दोषारोपण होता है। ले हूं वड्डू सुन तो दांत काटे, क्या करना करे क्या विष्णु? उनका स्वभाव है हंसना। और ब्रह्मा जी और क्रोधित हो रहे विष्णु को हंसते हुए देखकर। अब व्यक्ति अपने स्वभाव से तो बाहर जा नहीं सकता। अरे तुम हंस, अरे मैं मेरा अब क्या करूं, मैं चाहूं फिर भी मैं तुम्हारे जो मुसड़ा भी नहीं है जेकू, क्योंकि आदत नहीं है ना, हंसने का स्वभाव है। लेकिन देखो, जो भी तुम्हारा स्वभाव हो, सब कार्य हम करते, तुम कितने आलसी हो। यहां तक कि तुम्हारे घर आया हुआ इतना बूढ़ा बाबा, 4-4 5-5 मुख वाला, उसका स्वागत भी नहीं कर रहे हो। अब बोलना तो ब्रह्मा जी अब आजा माती सटक ली, फुल फास्ट हो गए। किसके सामने बात करे सब भूल गए, और चिल्लाते हुए कहते कि तुम्हें कुछ परवाह ही नहीं, सृष्टि इधर उधर हो जाए, हम ये तो हम देवता लोग की चल रहा है, तुम्हें तो बस सोना है सोना है। तब भगवान शिव का बार, और कहते कि मेरा स्वागत भी नहीं किया। विष्णु जी कहते कि थोड़ा मौका दो, एकदम आप थोड़ा शांत हो जाओ, स्वागत करना मुझसे अच्छा कौन। अब भृगु जब आए, क्या किया था भगवान ने? जो लात मारी थी, प्रसंग को याद कीजिए, वही ब्रह्मा जी भेजे थे ना। तो कितना बढ़िया विष्णु ने स्वागत किया था। भगवान नहीं जानते साधुओं को स्वागत करना, लेकिन ब्रह्मा जी कुछ मौका दे, कुछ शांत है, तब ये बोले ना विष्णु। लेकिन ये तो बोले ही जा रहे बोले ही जा रहे, लेकिन जब ज्यादा बोलने लगे तब भगवान विष्णु के बस ब्रह्मा जी, एक तो आप मेरे घर पर आए हो, मेरे द्वार पर खड़े हो, और पत्नी बाजू में है लक्ष्मी जी, उनके सामने तो थोड़ी इज्जत रखो मेरी। बोले ही जा रहे, मारा घरे आવીને તમે એટલું બધું મને વઢો, આટલી મોટી વાત ન કરે। अब दोनों के बीच में वार्तालाप चालू। भगवान विष्णु कहने लगे, देखो ब्रह्मा जी, अब बहुत हुआ। देखो ये जो कथा है, ये भगवान विष्णु की इच्छा ही है। इस पर ना ब्रह्मा जी पे दोषारोपण हो सकता है, न अन्य किसी पर। भगवान विष्णु की योजना है ये, क्योंकि भगवान की इच्छे बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ब्रह्मा जी ये साहस कर ही नहीं सकते, लेकिन भगवान विष्णु कुछ और कराना चाहते कि लिंग, शिवलिंग को प्रकट करवाना है। अब सहारा ब्रह्मा जी का ले रहे हैं। देखो ब्रह्मा जी, आप ज्यादा बोल रहे हो कि आपको याद करा दूं। आपको याद है ना, तुम्हारा जन्म तो मेरी नाभि से हुआ है। अगर मेरी नाभि से कमल ना उगता और कमल के अंदर मैं आपको सुशोभित ना करता, तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं था। और ये मत भूलो कि अस्तित्व आपका जन्म होने के बाद भी 100 साल तुमने तपस्या की, फिर मेरा दर्शन हुआ है। प्रकट होते सीधा मैं तुम्हारे सामने नहीं आया था, भूल गए इस बात को। और 100 साल की तुम्हारी तपस्या, उसके बाद मेरा दर्शन होना, और उसके बाद मैंने तुम्हें चतुर्श्लोकी भागवत सुना, तब जाके तुम्हारे में कुछ बुद्धि आई थी। भूल गए तुम मेरे ही तो लड़के हो। कौन बोल रहे? भगवान विष्णु समझा रहे ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा जी तो देखो, अब जिसको ज्ञान से परे हो गए हो, इसको साथ गुरु की बात को नहीं मानते। संसार के अंदर भी कलयुग के ऐसे ही चेला है। कुछ लोग गुरु के मुख से सुन लेते हैं, बस अपने आप को ही गुरु मानने लगते हैं। फिर गुरु के सामने क्या बोलना, बड़े के सामने क्या बोलना, ये ज्ञान जो होता है वो अहंकार उत्पन्न करवाता है। और अहंकार के व्यक्ति
अपने गुरु की भी लज्जा छोड़ देता है, बड़े की भी लज्जा छोड़ देता है, बस मैं ही सर्वे सर्व इस तरह घूमता रहता है। और ब्रह्मा जी चतुर पंचम मुख वाले, इस तरह का वार्तालाप चल रहा है। भगवान कहते कि देखो तुम जैसे भी हो मेरे ही पुत्र हो, शांत हो जाओ। अब बातें हो रही थी, इतने में बातों से काम नहीं हुआ, अब दोनों आ गए हाथापाई पर, एक दूसरे के सामने अस्त्र निकालने लगे। ब्रह्मा जी ने निकाला ब्रह्मास्त्र और भगवान विष्णु ने निकाला पशुपस्त्रास्त्र। अब जो देव समाज है, अब देवताओं पर जब जब विपत्ति आती है वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी से भगवान शिव के पास जाना और दोनों सब मिलकर क्षीर सागर पर जाकर भगवान को प्रार्थना करना। तब भगवान अवतार लेते हुए सृष्टि लीला का ये जो अवतार की आप कथा सुनते हो। लेकिन देव समाज आज विपत्ति में है कि जिस ब्रह्मा जी के साथ हम हमारी दुख भरी कहानी लेकर जाते थे और जो विष्णु प्रकट करते थे, विष्णु अवतार लेते थे, आज ये दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। आगे जाके जब हमारे पर विपत्ति आएगी कौन सुनेगा? आज ये दोनों ही आमने सामने है। एक के कारण एक अवतार लेते थे, एक के कारण भगवान प्रसन्न होते। हम सीधा भगवान शिरोदक्षाई के पास जाकर प्रणाम करते हो, लेकिन नहीं प्रसन्न होते। तो ब्रह्मा जी आगे थे, इसीलिए भगवान प्रसन्न होकर समाधि में कहते थे यदुकुल में मैं जन्म लूंगा। सीधा तो कहते ही नहीं थे भगवान। लेकिन आज तो ब्रह्मा जी सामने है, कौन कब कब ये विपत्ति कौन टालेगा? एक व्यक्ति है इस परिक्रम इस पराक्रम को रोकने वाला, जिसमें ये साहस, लेकिन वो तो वन में बैठे हैं, भगवान भोले बाबा। एक व्यक्ति है दोनों को रोक सके, लेकिन वो कहाँ है? साथ में तो है नहीं, उसको तो पता भी नहीं कि यहाँ पर क्षीरोदक्षिण सागर पर ऐसी उथल पाथल हो रही। वो तो वन में भगवान की समाधि में लीन है। तो सभी देवता मिलकर इस विष्णु और ये जो युद्ध चल रहा है उसको देखना बंद कर कर गए बाबा भोलेनाथ के पास और बोले कि बाबा जागो जागो, वहां पर कुछ और दृश्य हो रहा है। त्रिदेव जो आप हो उसमें से आप भजन में लगे और दो देव वहां पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी आमने सामने एक दूसरे को मारने काटने पर आए हैं। बाबा चलो चलो जागो। पर भगवान शिव जो प्रसन्न रहते हैं, अपने भक्तों के थोड़े से दुख को देखकर जिसका हृदय द्रवित हो जाता है, वो भगवान शिव वहां पर ही रहे रहे। ये दोनों के बीच में जो युद्ध चलता है, पता भी नहीं इन दोनों को के बीच में क्या आ गया। ब्रह्मा और विष्णु के दोनों के बीच में एक सबसे बड़ा खंभा डाल दिए। ये अग्निस्तंभ दोनों के बीच में ऐसा भगवान शिव ने लगा दिया, ना ब्रह्मा जी समझ पाए ना विष्णु जी समझ पाए कि बीच में आ क्या गया, कौन है बीच में, किसने हमें रोका। एक बड़ी सी दीवार बना दी, एक दूसरे को देखना भी मुश्किल हो जाए इस तरह का। ना इसका ऊपर का छोर दिख रहा है ना नीचे का मूल दिख रहा है, इतनी लंबी चौड़ी दीवार। तब भगवान विष्णु कहते कि देखो युद्ध तो बाद में भी हो सकता है, पहले ये बीच में क्या आया है उसको उसकी जानकारी लेते हैं। एक काम करो, ये जो दोनों अस्त्र आपके पास जो ब्रह्मास्त्र है वो भी जगत की कहीं ना कहीं समाप्ति करने वाला अस्त्र, और ये पशुपस्त्रास्त्र भी वही है। यदि हम दोनों देवताओं ने इस अस्त्र को चला दिया तो जग जीवन का क्या होगा, संसार का क्या होगा? तो ये अस्त्र तो फिर भी चल पाएंगे, लेकिन बीच में पहले ये क्या आया है उसको हम देखते हैं। तो भगवान विष्णु कहते देखो ब्रह्मा जी, बात तो यही है कि कौन बड़ा कौन, आपका स्वागत नहीं हुआ, आप कहते हो कि मेरे कारण चलता है, मैं कहता हूं मेरे कारण चलता है। जीता कौन हारा ये अस्त्र नहीं बताएगा। आपने चला दिया मैंने चला दिया, ये अस्त्र से परिणाम आने वाला नहीं है कि कौन रिजल्ट देगा। एक काम करो, ये जो बड़ा खंबा बीच में हमें दिख रहा है, ब्रह्मा जी को कहते कि आप इसका ऊपर का शीर भाग ढूंढ के आओ और मैं मूल में जाता हूं। जो पहले मूल या जो पहले रिजल्ट लेकर आएगा कि मूल यहां पर है और सिर यहां पर है, जिसने आकर पहले बता दिया इसका मूल मैंने देखा है या इसका सिर मैंने देखा है, वो जीत गया बात को। ब्रह्मा जी कहे ठीक है ठीक है। ब्रह्मा जी अपने हंस को पर सवार होकर चढ़ने लगे, सिर जा रहे ऊपर जा रहे सभी लोगों को पार, लेकिन उस स्तंभ का एंड नहीं है, सिर ही नहीं मिल रहा है। और भगवान विष्णु शुकर रूप धारण किए, क्योंकि शुकर रूप जो बड़े दांत है, भूमि को खोदते हुए पाताल तक चले गए, फिर भी इस खंभ का कोई एंड नहीं है, न मूल मिल रहा है। दोनों बड़े देवता है, कौन? विष्णु और ब्रह्मा। कम नहीं है इनके पास साहस, लेकिन इस खंबे का एक ना मूल ढूंढ पा रहा है, एक ना ऊपर का सिर ढूंढ पा रहा है। दोनों बस लगे हैं ढूंढने में। ब्रह्मा जी ऊपर से ठग के ऊपर, जब कितना ऊपर जाए, एंड ही नहीं है कोई। जाते जाते ठग गए। हंस भी बोला महाराज कितना उड़ा हो गया, अभी तो
बंद करो। और आए, नीचे आए और नीचे आ रहे थे, उसने उस उतने में देखा कि भगवान शिव के सर पर एक केतकी फूल रहता है। और वो फूल जब नीचे गिरा, भगवान शिव ने जब हास्य थोड़ा सा किया, ब्रह्मा जी जब नहीं ढूंढ पाए, थोड़ा सा भगवान शिव का हास्य चल गया, और हास्य के कारण भगवान शिव के सिर पर जो केतकी नाम का फूल था, वो फूल नीचे गिर गया। और फूल हवा में लहराते डुलते हुए जब नीचे आया, तब ब्रह्मा जी ने उस फूल को पकड़ा। ये आया तो ऊपर से ही है, और सभी जीव की उत्पत्ति ब्रह्मा ने की है। संसार के अंदर जितने भी बीबे हैं, स्त्री हो पुरुष हो या फिर ये वनस्पति इत्यादि, सब प्रोडक्शन तो ब्रह्मा जी के हाथ में है। अब केत की फूल को रोका, रुको। और फूल की भाषा, जिसने जिसको निर्माण किया वो भाषा तो जानती होगी फूल की। और केतकी को हवा में रुका कर बोला रुको, और केतकी जो नीचे जा रहे तो रुक गया फूल। और पूछा कि कहां से आ रहे हो? ऊपर से। मैं तो कहीं ऊपर गया, लेकिन तू दिखा नहीं मुझे, तू नीचे आया तो ऊपर से ही आए, तू आया कहां से? ब्रह्मा जी समझ गए ऊपर से मतलब इस खंबे के ऊपर से गिरा होगा। एमनाम 4-5 माथा से ब्रह्मा जी ने। तो आ तो रहा है ऊपर से, बता कहां से आ रहा है? मैं तो, मुझे पता नहीं, मैं तो नीचे आ गया, लेकिन तू आ रहा है ऊपर से। तब वो केतकी कहता है कि अनादिकाल से मैं भी ये नीचे गिर रहा हूं, मुझे भी इसका सिर मालूम नहीं है। देखो भगवान शिव का सामर्थ्य देखो। क्या कहता है केतकी फूल? अनादि युगों से मैं गिर रहा हूं, लेकिन मुझे भी पता नहीं मैं कहां से गिरा। और कहता है कि देखो, ब्रह्मा जी थोड़ी युक्ति चलाए कि मेरे और विष्णु के बीच में शर्त लगी है, मुझे सिर ढूंढना था, विष्णु को मूल ढूंढना था। अब तू साबित देगा कि मैंने सिर को देखा है। अब देखो ब्रह्मा जी चाल चल रहे हैं। ये सब भगवान विष्णु की माया है। ब्रह्मा जी के अंदर ऐसी गड़बड़ी वाली भाषा बुलवाना, वरना ब्रह्मा कभी ऐसा कुछ किसी के साथ रिश्वत की बात कर सकते? देख, तू मेरी उत्पत्ति का जीव है, मैंने तुझ में प्राण भरे हैं, मैंने तुझे वाचा दी, सब मैंने दिया। मैं तुझे कहता हूं कि तुझे जब विष्णु को और हमारे बीच में जब साबिती भरनी होगी, तब कहना कि ब्रह्मा जी मुझे ऊपर से लेकर आए हैं। अब फूल भी क्या करें? हाँ ठीक है ब्रह्मा जी, आप जैसा बोले वैसा करेंगे। भगवान विष्णु जो नीचे सुकर रूप में गए थे, ढूंढते ढूंढते वो भी ऊपर आए, और ब्रह्मा जी पे आए। दोनों जहां वापिस जो स्थान पर थे, जहां से ढूंढने निकले थे, उस स्थान पर दोनों वापिस आए। और भगवान विष्णु ने प्रेम से कहा, ब्रह्मा जी आप सिर ढूंढ पाए? मुझे तो नहीं मिला, सीधा स्वीकार किया भगवान ने। भगवान का स्वभाव ये है, और भगवान अपने भक्तों से यही स्वभाव चाहते हैं। जीवन में जो है वही प्रस्तुतकरण होना चाहिए, बनावटी नहीं। भगवान विष्णु के भक्त को बनावटी शोभा नहीं देगा, जो है वो है। नहीं है तो नहीं है तो है, सत्य ही जिसका सार है। ये भगवान विष्णु के भक्तों का स्वभाव है। भगवान प्रकट कर रहे बात बोलकर, मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला, कितना नीचे गया पता नहीं, लेकिन फिर भी इस स्तंभ जो है, अग्नि स्तंभ, उसका एंड नहीं है। आपको मिला? हाँ मुझे तो मिला। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोल रहे हैं, सबूत देखो, ये केतकी फूल ऊपर से लेकर आया मैं। अब भगवान शिव से रहा नहीं गया, स्तंभ फट गया और भोलेनाथ प्रकट हो गए। क्योंकि स्तंभ के अंदर वो थे, जैसे हिरण्यकशिपु फाड़ने के लिए नरसिंह प्रकट हुए थे, उस तरह स्तंभ को फाड़ दिए और प्रकट हो गए दोनों देव के बीच। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हो आप? ये केतकी मेरे सिर की वस्तु है। पहुंच पाए थे आप वहां पर? आप झूठ क्यों बोल रहे हो छोटी सी बात के लिए? ब्रह्मा जी को तो बाद में देखा, पहले केतकी को लिया। देखो, सबूत ने पहला उपाड़ ली तू, भोलेनाथ। केतकी को पहले पकड़ा। तू आज तक मेरा संग किया, लेकिन तुझे पता नहीं कि करना क्या चाहिए। वैष्णव के संग में रहते यदि स्वभाव न सुधरा, तो फिर वो काम का क्या? वैष्णव में जो सिरमौर है, वैष्णव में यथा शंभु है, उसके सर पर तू इतने सालों से रहता है, केतकी तुझा स्वभाव नहीं घूम रहा है? असत्य जीवन में आया कहां से? अधिकार ही नहीं है तुझे मुझे मेरे सिर पर रहने का। उस समय के बाद केतकी का भगवान शिव ने इस तरह त्याग किया कि आज भी भगवान शिव के भक्त भोलेनाथ को ये फूल नहीं चढ़ाते। यदि गलती से भी चढ़ दिया तो अपराध माना जाएगा भगवान शिव के चरणों में। केतकी फूल यदि चढ़ा दिया तो, केतकी फूल कौन है? गूगल में गोती ले जो,
આપણે ગલગોટો જોયો, ગુલાબ જોયું હોય, આશો એ બધા જોઈએ. કેતકી નો મળે, યુટ્યુબ અત્યારે બધું કેસ જોઈ લેજો અને ન ચડાવવું જોઈએ. કે ભગવાન શિવે એને ના પાડી कि नहीं आज से तेरा संग नहीं चाहिए. केतकी को साइड में क्या पकड़े ब्रह्मा जी को कि जगत के गुरु हो, जगत के ज्ञान देने वाले हो, जगत पिता हो, ये सिखाओगे लोगों को झूठ बोलना. भगवान विष्णु की आंगली करते झूठ बोल रहे ब्रह्मा जी 5 मुख वाले हैं, और इतने क्रोध में आ गए और एक अपना त्रिशूल उठाया और एक सर ही काट दिया ब्रह्मा जी का. जिस मुंह से झूठ बोले थे कि मैंने देखा है, शिव ने उस धड़ाम उस मस्तक पे उड़ा दिया. 5 मुख से 4 मुख वाले हो गए ब्रह्मा जी. 4 मुख वाले ब्रह्मा जी मतलब साबित ही दे रहा है कि ये अपने भूमंडल की बात है. कि हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा के कितने मुख है? ब्रह्मा के तो वैसे कहीं कहीं मुख है, लेकिन हमारा जो ये ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी है उसके 4 मुख है. आपको लगेगा ब्रह्मा भी कितने हैं? पता नहीं, उतने हैं ब्रह्मा भी. 1 मुख वाले हैं, 2 मुख वाले, 4, हजारों मुख, 100 मुख, करोड़ मुख वाले भी ब्रह्मा है. क्योंकि भगवान गर्भोदय से विष्णु से रोम रोम से जो अलग अलग एक एक बिंदु निकलता है, बिंदु एक एक ब्रह्मांड के समान है. और उस एक एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान फिर पुनः एक गर्भोदय विष्णु के रूप में कारणोदक्ष होते हैं, और उसमें से फिर एक ब्रह्मांड निर्माण होता है, उसमें से और एक ब्रह्मा चलते हैं. ऐसे तो भगवान के रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड निकलते, वैसे अनंत ब्रह्मा भी है. ये भगवान की सृष्टि लीला है. भागवत के अंदर आप इसके आगे के स्कंद में पढ़ चुके हो. तो एक सर ही उड़ा दिया शिव जी. और ब्रह्मा जी को कहा कि देखो, इस कारण संसार के अंदर कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी. आज भी आप देख लो, छोटा मोटा यज्ञ होगा, उसमें आपको कुछ आहुति मिल जाएगी, लेकिन स्पेशल तुम्हारा मंदिर संसार में कहीं नहीं मिलेगा. आज भी जयपुर के अंदर पुष्कर क्षेत्र में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है पूरे भारतवर्ष के अंदर, जो हमारे विधाता है. अब देखो, इतना बड़ा आदमी, ब्रह्मांड के जो सभी विधा विधान रखने वाले, मंदिर एक भी नहीं. नहीं, भगवान शिव ने बोल दिया है नहीं होगा, एक भी मंदिर नहीं है. और भगवान विष्णु पर प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि भगवान विष्णु जय हो तुम्हारी, नहीं मिला तो नहीं मिला, तुम्हारा यही स्वभाव वैष्णव को प्रिय है, इसी के कारण तुम्हारी जय जय होती है, इसी के कारण तुम्हारी चर्चा होती है. मैं भगवान शिव आपको प्रसन्न करने के लिए कहता हूं कि जो जो मेरी नगरी होगी वहां पर सबसे प्रथम पूजा आपकी होगी. विष्णु जी, काशी किसकी नगरी है? वाराणसी किसकी नगरी है? भगवान शिव की. लेकिन सबसे पहले पूजा वहां पर बिंदु माधव की होती है. आज भी आप काशी क्षेत्र की यात्रा करो, लेकिन बिंदु माधव का दर्शन न करो, जो गंगा जी के त्रिवेणी संगम पर जो मंदिर है, यात्रा अधूरी मानी जाएगी. बिंदु माधव का दर्शन करने पर ही काशी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी. भगवान शिव का आशीर्वाद है. जहां जहां मेरा क्षेत्र है, वहां पर सबसे पहले आपकी पूजा होगी. शिव कांची, कांचीपुरम चले जाओ, किसकी नगरी है शिव कांची? शिव कांची और काशी इस धरा की नगरी नहीं है, ये दोनों बाहर है इस पृथ्वी से. भगवान शिव की नगरी है ये. वहां पर भगवान शिव ने कहा कि मेरी नगरी है, लेकिन सबसे पहले आपकी पूजा होगी. वरदराज के रूप में भगवान बैठे वहां पर, जिसको विष्णु कांची भी कहा जाता है. साउथ में जो आए तो देखा होगा, सोया हुआ लंबा विग्रह, वो गरोળી वाली बात તમારી લાઈન માં ઉભા રહ્યા, તમે યાદ આવે છે? વરદરાજ અહીંયા બેઠા બેઠા તમને યાદ રહેતા, લાવો 10,000 કાઢો, काशी पोगाड़ दीदा, वरदराजे लावी दीदा. तो भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि जहां जहां मेरी नगरी है, सबसे पहले प्रभु आपकी पूजा होगी, क्योंकि आपका सत्य इतना है. भगवान विष्णु भी विष्णु, ये किसी का रक्त नहीं. उसने भी कहा कि जहां मेरी नगरी वहां पर सबसे प्रथम आपकी पूजा होगी. मथुरा किसकी है? किसकी है मथुरा? हाँ, कृष्ण की नगरी है मथुरा. भूतेश्वर महान है वहां पर. भूतेश्वर की यात्रा नहीं होगी. महादेव जो भूतेश्वर के रूप में मथुरा में बैठे हैं, उसका दर्शन सबसे पहले किया जाता है मथुरा प्रवेश करने से. आज भी ब्रजमंडल चलता है, विश्राम घाट स्नान करता है, विश्राम घाट से सर्व पहले ब्रजमंडल मथुरा भूतेश्वर जाएगा, और भूतेश्वर होते हुए जन्मभूमि जाएगा. शिव ने आशीर्वाद दिया तो भगवान भोलेनाथ को भी आशीर्वाद दे रहे विष्णु जी. और वृंदावन तो भगवान का घर है. गोपेश्वर तुम पहले पूजे जाओगे. जगन्नाथपुरी चले जाओ, लिंगराज भुवनेश्वर के अंदर. ડાકોર વ્યા જાઓ, પીપલેશ્વરમાં બેઠા છે. અને દ્વારકા વ્યા જાઓ, નાગેશ. આ એક બાજુમાં જ મળશે તમને, એકબીજા ગમે ત્યાં તમે જુઓ.
ये भक्त और भगवान दोनों भगवान, भागवत के अंदर भगवान कृष्ण के लिए भगवान शब्द है और शिव के लिए भी भगवान शब्द है, लेकिन फिर भी एक सेवक है एक स्वामी है, दोनों है भगवान हमारे लिए, लेकिन दोनों की मित्रता ऐसी है। ऐसे भगवान शिव के लिए यहाँ पर विदुर जी कह रहे, जो आपके सामने श्लोक है 4:24-18, ये लिंग, ये जो स्तंभ प्रकट हुआ था अग्निस्पंद और कोई नहीं, ये लिंग ही है भगवान शिव का। इस तरह इस लिंग की उत्पत्ति हुई थी, शिवलिंग की। दोनों देवताओं के बीच में जो युद्ध हुआ था और भगवान विष्णु इस लिंग को प्रकट करवाना चाहते थे, जो भगवान भोलेनाथ ने इस युद्ध को रोकने के लिए बड़ा सा एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसकी आज संसार के अंदर लिंग के रूप में पूजा होती है, जो आदिचार्य शंकराचार्य ने लिंग के विषय में गाया, जो आपके सामने कुछ श्लोक रखे। और इस शिवलिंग के अंदर भगवान शिवरात्रि के दिन प्रकट होते हैं शिव जी। ये बात है लिंग पर। तो ऐसे भगवान शिव के विषय में मैत्रेय जी से विदुर जी कुछ कह रहे हैं। अब शिव के संबंध में अनेक सारे मत है और शिव जी के कार्यलाभ भी इतने अद्भुत है कि उसको समझ पाना भी कठिन होता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान वेदव्यास जी ने तो शिव को ही परम आराध्य, परम सर्वेश्वर सब बताया है, और सभी देवों में महान होने के कारण महादेव भी जिसे कहा जाता है। और वैसे शिव के कहीं नाम भी है, शंकर है, शिव है, नीलकंठ है, रुद्र है, पशुपतिनाथ है, महाकाल, भोलेनाथ, कहीं कहीं बाबा के नाम है भोलेनाथ जी के। लेकिन शिव नाम जो है, शिव नाम का उच्चारण करने पर व्यक्ति के अनेक जन्मों के पाप को नष्ट करने वाला, शुभ प्रदान करने वाला, कल्याण करने वाला, ये इस नाम का अर्थ है शिव का। शिव बोलने पर व्यक्ति के अनेक जन्मों के पाप निकल जाते हैं, उसके जीवन में शुभ आता है, उसके जीवन में कल्याण आता है। और शिव जी के विषय में उनके गुण भी सम्मिश्रित है। अब है इतने संसार के महान विरक्त भगवान, लेकिन रहते कहां पर है? जो शमशान में रहते हैं, आभूषण सर्प का धारण करते हैं और गले के अंदर मुंडों की जो माला पहनते हैं, जिसका वेश अद्भुत है, जिसके कारण डर भी लगता है और जिसके कारण प्रेम भी होता है। ऐसे जगत के जीवों को आनंद देने वाले विषय में विदुर जी कुछ बोलने जा रहे भगवान शिव के विषय में। लेकिन मैं बात आपको ये कहना चाहता हूं कि भगवान शिव जो मुंडों की माला धारण करते हैं, जिसके विषय में लिखा है कि प्रभु प्राणनाथम विभु विश्वनाथम जगन्नाथ नाथम सदानंद भाजम भवद्रव्य भूतेश्वर भूतनाथम शिव शंकर शंभुमीशान मीडे गले रुंडमालम तनो सर्पजालम महाकाल कालम गणेशाधिपालम जटाजूट गंगोतरंग विशालम शिव शंकर शंभुमीशान मीडे। शिवाष्टकम के ये श्लोक है। जैसे निर्वाण रूप वाला जो है, उसी तरह ये शिवाष्टकम भी है। कहीं कहीं अष्टकम लिखे गए भगवान शिव पर। लेकिन एक बात सुनो, यहां पर एक शब्द है जटाजूट गंगो तरंग विशालम। अब ये जो हम गंगा को जो देख रहे हैं, जिसका इतना प्रचंड वेग है, इसको जब भगीरथ जी प्रसन्न कर कर इस पृथ्वी पर लाना चाहते थे, गंगा जी की भी कुछ शर्तें थी कि को धार्य तो वेगम अहम। भागवत के अंदर गंगा जी कहते हैं कि हे भगीरथ जी, तुम्हारे जो ये पूर्वज कपिल आश्रम गंगा सागर के पास जो है, वहां पर मैं पहुंचूंगी तो कैसे पहुंचूंगी? क्योंकि मेरा वेग ही इतना है, सीधी पाताल में चली जाओगी, कौन धारण कर पाएगा इस वेग को? और एक तरफ गंगा जी सही भी बोल रही, लेकिन देखो कभी कभी बात के अंदर अहंकार प्रकट हो जाता है। गंगा जी की इस बात करने के साथ क्या गंगा का एक अभिमान भी प्रकट हो रहा था कि मेरा इतना वेग है, कौन धारण कर पाएगा? अब गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए भगीरथ जी को इतनी तपस्या करनी पड़ी। अब दूसरी तपस्या में लगे कि इसको धारण कौन कर पाएगा। गंगा जी प्रसन्न तो हो गए, लेकिन पृथ्वी पर कैसे लाया जाए? तब भगवान शिव की आराधना चालू की भगीरथ जी ने। आज हम और आप 2000 देकर गंगा में डुबकी मारी, पाप ठलवी एमा आखो रामवंश खवाई गयो छो, सूर्यवंश आखो एम वी गयो।
એ ગંગા નહેલા, અને આપણે દઈએ તમારી નહીં આવ્યા, નવા પાપ કરી આવ્યા ને પાછા નાખી આવ્યા. આપણી માટે બધું ઈઝી જ છે. 5 મિનિટ ધ્યાનમાં બેહવાનું કીધું હોય તો ભગીરથના પૂર્વજો વૈયા ગઈ ગંગા નહેલાવવામાં, અને પ્રસન્ન થઈ તો પાછું નવું તપ ચાલુ કર્યું ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કરવા માટે. આને ધારણ તો કરો, અગર પાતાળમાં વહી જાય મારા પૂર્વજો તો એમને પીડા રહે, કારણ કે વેગ જ એટલો છે. तो भगवान शिव प्रसन्न थे, प्रसन्न होकर बोलते कि बोल दो उस महारानी गंगा को कि भगवान शिव तुम्हें धारण करेंगे. तब गंगा कहती कि वो भोले बाबा, उसको पता नहीं मेरा सामर्थ्य क्या है. भगवान शिव के गंगा को पता नहीं मेरा सामर्थ्य क्या है. जटामा गंगा जी हलवाणी. इस भजन की व्याख्या चाली रही तुम्हारी. हमें बता दो उस अहंकार वाली रानी को कि शिव भी शिव है. जटाजूट गंगो तरंग विशालन. गंगा की जो लहर है उससे बड़ी तो शिव की जटाएं है. को धार्य तो वेगम अहम बोलने वाली उस गंगा को पता चलेगा किसके साथ पाला पड़ने जा रहा है. भगवान शिव ने त्रिशूल पकड़ा और अपनी जो गंगा के जो तरंग विशाल जटा उसको खुला छोड़ा और बोला कि आओ गंगा. अब गंगा जैसे ही प्रकट हुई भगवान शिव के मस्तक पर इतना वेग जो था, पानी में टीपू नो देखाय जटानी अंदर. कोकना लांबा वालों ने मैं एक नानी कीड़ी हलवाई गई देखाय के बारी निकले, खबर ही नो रहे. इतना प्रचंड जिसका वेग है, इतना अभिमान जिसको, और भगवान शिव ने अपनी जटा को खुला छोड़ा और गंगा जब उस सिर पर आई और जटा से बांध लिया, गंगा जी हलवाणी मूंजाणी मनमा के निकलवू क्या थी मारे, खबर नहीं रस्तो क्या है. और अभिमान जिसको था वो शरण में गिर गए भगवान भोलेनाथ को कि थोड़ा सा कृपा करो. गंगानी विनती सांभळीने भगवाने एक लट खुल्ली मूकी, ત્યાં આટલો વેગ કરતી કરતી ગાજતી નદી હાલે. ભગવાને આખી જટા ખુલ્લી મૂકી હોય તો હાકળ પકડીને આજે નાવું પડે. એક લટમાંથી નીકળેલું પાણી છે ભગવાન ભોલાનાથના, તો એટલો વેગ છે ગંગાનો. એની ભગવાને કદાચ 2 લટ ખુલ્લી મૂકી હોય તો ભોળાનાથે, હવે એની તરંગ વાળ કેવડા છે ભોળાનાથના, હવે વાળ પ્રમાણે મોઢું હોય ને અને મોઢા પ્રમાણે શરીર હોય ને, માપી લો શિવનું શરીર, સ્તંભ તો સાઈડમાં રહી જાય. વાળ કરતા મોઢું મોટું હોય કે નહીં, તો જ એના પર શોભે ને. એની પ્રમાણે કાય પકડી લ્યો, એની પ્રમાણે ગંગાનો વેગ પકડી લ્યો. જે આકાશમાંથી ગંગા સાગર સુધી, જે ભારતના આજે એમ કે 2500 કિલોમીટરમાં જે નદી વહે છે ગંગા, શિવના માથામાં છે. વિચારો શિવનું માથું કેવડું. આ બધું વિચારવા જેવું જ છે. બાકી ઓમ નમઃ શિવાય કરાય અને મહાપ્રસાદ ખવાય, માથાકૂટમાં બહુ પડાય નહીં. એને કીધું ઈ કરાય, કર્યું ઈ તો કરવાનું જ નહીં. આજ લોકો કર્યું કરે, લાવો આપણે ભાંગ પીવા, અરે ઈ જ્યારે પીવે છે, આપો જરાક ભાંગની હારો હાર, ત્યાં તો ભાગશો આડા. શિવે કીધું ઈ કરવાનું છે, કર્યું ઈ નહીં. ઈ ભગવાન છે અને એનામાં છે તાકાત, કારણ કે લોકોના કલ્યાણ માટે જ જીવે છે. એને શોખ નતો એ વિષ પીવાનો. આગળ પ્રસંગમાં લઈ જાઓ તમને જે આમાં તે, કારણ કે આમાં તમારે આમાં એક શ્લોક છે શક્ત્યા યુક્તો વિચરંતી, જેનો પ્રભુપાદજી અર્થ કર્યો કે જગતના જીવો માટે જે વિચરણ કરે છે. તો એ પ્રસંગમાં તમને લઈ જવા માંગુ છું. તો જટો જટ ગંગા તરંગ વિશાલમ, ગંગાના જેને અભિમાન ચોડ કરી નાખ્યા તે ભગવાન શિવને હું પ્રણામ કરું છું. અને રહેશે ક્યાંય? હર સર્પજાલમ ચિતાભુ વિહારમ ભવ વેદ સારમ સદા નિર્વિકારમ શમશાંતે વસંતમ મનોજ દહંત. હવે શમશાનની અંદર કોઈને આનંદ હોય? હા, શમશાનમાં લોકો આપણે ભાગું ભાગું કરીને યાદ મળતા બળતા હોય, ત્યાં કોઈને આનંદ હોય? તો હું લખે શિવ માટે શમશાતે વસંત મનોજ દહંત. મનોજ મતલબ આનંદ, દહંત મતલબ બળવું. ન્યા ભગવાન શિવને આનંદ આવે છે, ન્યા રહેશે. અને બ્રહ્માજી ભગવાન શિવ માટે વાત કરે છે કે શિરમ યતદ વિકાર વિષેત યોગાત संजायते नहीं तत्प्रु. भगवान शिव और विष्णु एक ही है. जैसे दही में से दूध बनता है और दूध का ही विकार दही है, उसी तरह भगवान विष्णु के ही अंश है शिव. भले ये तो ब्रह्मा की भ्रुकुटी से उत्पन्न हुए, लेकिन अंश भगवान विष्णु के है, जिसका नाम भगवान विष्णु के बाद तुरंत आता है, जिसके लिए भगवान शब्द कहा गया है. अब दोनों का अलग अलग विकार है. दही की उत्पत्ति दही, लेकिन फिर भी विकार अलग अलग है. दोनों का कार्य अलग. उसी तरह एक का कार्य सृष्टि का पालन करा भगवान विष्णु का, और शिव का कार्य सृष्टि का संहार करा. दोनों एक है. और इस बात को न जानने वाले भगवान शिव के भक्त और विष्णु के भक्त बस लगे हैं शिव बड़े विष्णु बड़े. ई मोटा से तमी क्यारे थाशो.
माथाकूटमध्ये। ऐसे भगवान शिव हमेशा जो राम नाम में रहते हैं, और भगवान शिव जो है भक्ति राज्य के द्वारपाल है। भक्ति राज्य में प्रवेश करना है तो भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि द्वारपाल भक्ति के भगवान शिव है। और साथ साथ कहते हैं कि अपने साधक, जो भक्त भक्ति के मार्ग पर चलता है, जो कृष्ण के नाम, राम के नाम के सहारे अपनी साधना भक्ति से भक्ति की ओर चलता है, उसका तो शिव जी हाथ पकड़ लेते हैं और खींच कर ले जाते हैं। मतलब कहने की बात है, यदि कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए निकलता है तो भगवान शिव गुरु बनकर उसके मार्ग में आ जाते हैं और उसका मार्ग सुरक्षित भी करते हैं और सरल भी बना देते हैं। उदाहरण भागवत में प्रचेतागण को मिले थे। चतुस्कंद में कथा है कि प्रचेतागण जो निकले के भगवत प्राप्ति के लिए, उसको भगवान शिव ही रास्ते में मिल गए। कदा उदाहरण भागवत તમારી માટે નવું હોય તો गोपनाथ में नरसिंह तो दूर નથી ને તમારી માટે। नरसिंह मेहता किसके भक्त थे? शिव के महान भक्त के नरसिंह मेहता। तो शिव का ये स्वभाव है कि उनके आचरण, उनके आश्रित रहने वाले को अपने पास जो धन है वो दे देते हैं। भगवान नरसिंह की भक्ति से भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले कि क्या मांगते हो? तब भगवान नरसिंह शिव के सामने नरसिंह मेहता ने कहा कि आपको जो अच्छा लगे वो दे दो। इनको तो एक ही बात अच्छी लगती है, नटवर की लीलाएं। खुद नटराज है लेकिन नटवर की जो रास लीला पसंद है। ले गए नरसिंह मेहता को साथ में। क्या भक्ति की, क्या सानिध्य थे, बस शिव के आश्रित थे। कहने की बात है कि इतने कृपालु है कि अपने भजन करने वाले को, अपने आश्रित वाले को भी अपना धन प्रदान करते हैं। और शिव का सबसे बड़ा धन है राम नाम का, कृष्ण नाम का, वो दे देते हैं कृपा कर कर। और वैसे भगवान शिव जब रचेतागण को मिले थे, भागवत के अंदर चतुर्स्कंद 24वां अध्याय 33वें नंबर के श्लोक से लेकर 65 नंबर के श्लोक, जो 35 श्लोकों के अंदर जो भगवान शिव के जो गीत गाया, जिसको रुद्र गीत कहा गया, ये 35 श्लोक जो है चतुर्स्कंद के 24 से लेकर 65, जिसको रुद्र गीत गाया जाए। यदि कोई भगवान शिव के स्वभाव को समझना चाहता है, भगवान शिव उनके भक्तों से क्या चाहते, भगवान शिव क्या मूड है, इस बात को यदि कोई समझना चाहता है तो भगवान शिव के वाक्य से हम समझ सकते हैं। जो भागवत प्रमाण है, वेदव्यास जी बोले हैं, सुखदेव ने जिसको गाया है, परीक्षित के सामने जिसको रखा है, क्योंकि भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है, जिसके अंदर भगवान शिव के अजर अमर 35 श्लोक है, जिसको रुद्र गीत कहा गया है, जिसमें उन्होंने कृष्ण के स्वभाव को बताया है, कृष्ण के प्रेम को बताया है, कृष्ण के रूप की चर्चा किसके सामने? प्रचेतागण के सामने। प्रचेतागण को उपदेश देते हुए उस प्रचेतागण को भगवान कृष्ण की ओर भेजा था, क्योंकि भगवान कृष्ण की ओर भेजने के लिए पहले उस स्वभाव का वर्णन तो करना पड़ेगा ना उनके सामने। आपको यदि किसी क्षेत्र में लेकर जाना, पहले उस क्षेत्र की महिमा गानी पड़ेगी कि वहां ऐसा है, वैसा है, वैसा है। तो आपको मैं कृष्ण चरण की ओर भेज रहा हूं, कृष्ण भक्ति की ओर भेजा, तो पहले कृष्ण के स्वभाव को समझाना पड़ेगा। तो भगवान किस कृष्ण के स्वभाव को समझाते हुए रुद्र गीत गाया है 35 श्लोकों में भगवान शिव ने, जो उनके परम आराध्य से शुरुआत करते कि जगत जी का पिता वाला। देख लेना वैष्णव भक्त घर पे जाकर 4, 24, 33 से 65 नंबर के श्लोक, जहां केवल कृष्ण की महिमा भगवान शिव है। साथ एक के प्रत्येक श्लोक में कहते मेरे लिए यही है, मेरे आराध्य है, मेरे ये है, हर एक श्लोक में प्रचेता को बताया है। और ऐसे भगवान शिव थोड़ी की सेवा से प्रसन्न हो जाते, लेकिन एक तरफ रावण को लंका भी उन्हीं ने दी है और एक तरफ हनुमान के वेश में अवतार लेकर लंका भी उसी ने जलाई है। शिव शिव है, प्रदान भी करते हैं और अहंकार जिसको जलाने कौन गए थे? हनुमान जी कौन है? उसी के तो अंश है भगवान भोलेनाथ के। एक तरफ कैलाश में समाधि में रहने वाले और उसी समाधि में अपने कृष्ण की उस रास लीला को आस्वादन करने वाले भगवान भोलेनाथ के विषय में विदुर जी कहते हैं कि संगम खलु विप्रशे शिवने शरीराम दुर्बलो मुन्यो दैद्यु रस गधम भीस्मति। विदुर जी कहते कि इतने बड़े जो कृपालु है, लेकिन फिर भी भगवान शिव देहधारी जीवात्मा को अत्यंत सरलता से नहीं मिलते। सबसे सरल देवता है, लेकिन फिर भी देहधारी लोगों को इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। यहां तक कि संसार को जिसने त्याग दिया है, संसार की मोह से जो छूट गया है, जिसके मन में संसार नहीं है, वैसे ऋषि मुनि नित्य इसका ध्यान करे फिर भी उसकी समाधि में नहीं आते, ये भगवान शिव है।
जिसको पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो भगवान शिव के स्वभाव को जानते हैं, उस स्वभाव के कारण जो कृष्ण को पकड़ते हैं, उनके लिए ये सरल है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में डाल दिए इस बात को। और वैसे भगवान शिव के लिए विदुर जी मैत्रेय जी को इस श्लोक में कह रहे हैं कि आत्मरामोपि। आत्मरामोपि शब्द अर्थ है कि जो अपने आप में ही रमण करते। भगवान शिव के लिए शब्द, कृष्ण के लिए भी आत्मराम शब्द है, वही शब्द भगवान शिव के लिए भी गाया, क्योंकि दोनों एक है, दोनों भगवान है। आत्मरामोपि का अर्थ करते हैं कि जो स्वयं संपूर्ण है और जिसका नाम भगवान विष्णु के बाद तुरंत लिया जाता है, उस भगवान शिव को इस भौतिक जगत से कोई इच्छा नहीं है। अपने भजन करने वाले को सोने की लंका भी दे देंगे, अपने भजन करने वाले को संसार की सब सुविधा प्रदान करेंगे, लेकिन उसकी पत्नी कहेगी, पार्वती कहेगी, सती कहेगी या उमा कहेगी कि मेरे लिए तो कुछ बनाओ, तब एक ही बात कहेगी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बोले, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। मानो पार्वती कभी पूछे कि हूँ આપણે આમ જ રહેવાનું વટ વૃક્ષની નીચે, રાવણ જેવન સોના ને આપી દો, આળો મારી હાટે કોઈ દી વીટી લેવાની, આમ જ મારે રહેવાનું। तब कहते कि मैं शिव। अब जगत के अंदर ब्रह्मा जी की भी विनाश है, ब्रह्मा का पद भी बदल जाए, लेकिन शिव शिव है, उसका पद नहीं जाए, वो भगवान विष्णु के समान है। अब अनादिकाल से जिस सृष्टि के जो 7 विभु है कृष्ण के साथ, वो अपना अनुभव बता रहे अपनी पार्वती को, पत्नी को, कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। राम नाम सच्चा और जगत एक सपना। ये जगत एक सपना है, जगत के अंदर हरि नाम ही सत्य है, और इसको छोड़कर इस जगत की संसार में कहां फंसना। पर તમે ક્યાં 1-2 વર્ષથી રહ્યો, અનાદિકાલથી રહ્યો તો આમ જ રહેવાનું। મુંબઈ વાળાને જો કઈક 10-15 વર્ષનું 50-60 નું આયુષ્ય તો કેટલું મથે છે, અને તમારો તો ભગવાન કૃષ્ણ વખતનો જન્મ આવેલો આવે તો એ કાંઈ બનાવ્યું નહીં, તો મુંબઈ વાળા પાસે શીખવા જવું પડશે। ત્યારે ભગવાન શિવે કીધું કે ઉમા કહું मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। वो सब जीव जो है जगत के सपना में रुचे पुचे है, और जगत का सपना ऐसा है कि आंख खुला है तो सत्य दिख रहा है, और यही सपना आंख बंद होते ही बंद हो जाने वाला है। उस सपनों को लेकर क्या करोगे? जगत का सत्य है हरि नाम को जपना, और ऐसे भगवान शिव के शरण में रहने वाले को सब प्रदान करते हैं, और आत्मराम है, स्वयं अपने संसार से मुक्त है, सुविधा से मुक्त है, लेकिन लोक कल्पस्य राधसे, जिसने खुद मुक्त है, आत्मराम है, लेकिन लोक कल्पस्य राधसे, लेकिन जो इस भौतिक जगत के अंदर है, जो इस भौतिक जगत की चाह रखकर उसकी पूजा सेवा करते हैं, उसके लिए शक्त्या युक्त विचरती, संसारी जीवों के लिए भगवान शिव हमेशा विचरण करते रहते, हमेशा आगे रहते, हमेशा कार्य में रहते। किसके लिए? संसार के जीव, अपने लिए नहीं। जीव को कुछ सुविधा मिले, उसके पास आए, उस नाराज होकर न जाए, उसके लिए विचरण करते हैं। ऐसे भगवान शिव के पास जब देवता वो गए थे, समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के अंदर जो देव और दानव अमृत उत्पत्ति के लिए जो कार्य करते हैं, उसमें सबसे पहला निकला था विष, और वो विष का पान करने वाले जिसका एक ही साहस था। अब उस समय भगवान विष्णु भी वहां पर थे, जो विष को त्रास से देवताओं को बचा सकते थे, लेकिन फिर भी विष्णु क्या किए? कूर्म रूप में थे ना नीचे, ऊपर धन्वंतरि के रूप में भी बैठे थे, और देवताओं को हेल्प के लिए साथ में भी थे। लेकिन फिर भी जब विष निकला, हलाहल विष, जिसके कारण जगत के पूरे जीव त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहे थे, जिसकी आग इतनी जी, जिसकी लपेट से लोग जल रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान सामर्थ्य होते हुए भी, पास होते भी देवताओं की रक्षा नहीं की। कहां भेज रहे? भोलेनाथ के पास, और खुद साथ में गए। भगवान शिव का सामर्थ्य बताना है जगत के जीवों को। दोनों एक ही कार्य में लगे कि कैसे शिव की महिमा बढ़े, और शिव एक ही कार्य में लगे कैसे विष्णु की जगत के अंदर प्रशंसा बढ़े। सभी देवताओं को लेकर गए, और भागवत प्रमाण है, सभी देवता जब मिलकर इस विष जो निकला था उसको पार करने के लिए कैलाश के अंदर के, तब कैलाश की स्थिति क्या थी, क्या वहां पर चल रहा था? આપણે ગુજરાતીમાં કહ્યું ને, શંભુ શરણે પડી માંગુ, ઈજ ભાવ ભાગવતનો સાર છે। भागवत के अंदर प्रमाण है कि सभी देवता उस विष से अपनी रक्षा करने के लिए जब गए थे वहां पर, तब कहा गया कि विलोक्यत देव वरम त्रिलोक्या भवाय देव्या भीमत मुनि नाम
आसीन मद्रा वपवर्ग हर्तो स्थपोजुषाणम स्तुति भी प्रणेशु। सभी देवता जब मिलकर उस विश्व से अपनी रक्षा के लिए जब उस कैलाश अधिपति महादेव के पास पहुंचे, तब कहते विलोक्यत देव, देव जो है महादेव अपनी भवानी पत्नी के साथ भागवत की कथा मुनियों से सुन रहे थे। अब उसे पता भी नहीं था कि विश्व अमृत मंथन हो रहा है, ना अमृत से कुछ लेना देना है, उसके लिए तो हरिनाम ही अमृत, हरि कथा ही अमृत है। अब देवता जिसके लिए साहस कर रहे हैं वहां पर उसका ध्यान ही नहीं था, इस किसमें लगे, भगवान मुनियों के पास कृष्ण की कथा सुनने के लिए अपनी पत्नी के साथ बैठे शुद्ध शांतिक वातावरण में सुन रहे हैं। और ऐसे वातावरण में जाकर देवता लोग भगवान की स्तुति करते हुए कहते कि देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावन त्राहीन शरणा प्रत्य त्रैलोको दहना विषम तवेक सर्व जगतम ईश्वरो बंध मोक्षणम तत्सर्व मंचादि कृष्वा प्रसन्नाति हरो गुरुम। कई श्लोकों में प्रार्थना की भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। कहते कि देव देव हे महादेव, हे त्रिलोक के ईश्वर, हे भूत भावनम, आपके पास वो सामर्थ्य जो विष निकला है उससे आप हमारी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि आप जगत के जन्म मृत्यु बंधन को काटने वाले हो, बंध मोक्ष हो, और आप सभी जगत के ईश्वर हो। आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो सामर्थ्य है कि उस विष से आप हमारी रक्षा कर सकते हो। अब देखो यहां पर बात है शक्तो युक्तो विचरंती, जगत के जीवों के लिए जो जीते हैं वो गुण यहां पर प्रकट करेंगे भोलेनाथ। अब जिस समय देवता लोग गए तब कुछ मिठाई लेकर तो नहीं गए कि भगवान शिव आप खा लो, किस बात के लिए नौतिया देने जा रहे थे, आप आओ और विष पियो। और किसके सामने बोलने, भवानी साथ में बैठी है। हमारे गुरु महाराज इस प्रसंग को सुनाते कहते कि आज के समाज में यदि कोई पत्नी के सामने बोल दे कि थोड़ा विष पी लो, वो व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, पत्नी पहले उसको खत्म कर देगी। मारा धनी विष पियो क्या, भवानी साथ में बैठे बोलते देवता लोग कि आप आओ और विष पी लो। लेकिन भवानी भी भवानी अपने पति के स्वभाव को जानती है, अपने पति के सामर्थ्य को जानती है। और भगवान शिव उनके सामने दृष्टि कर कर कहते कि देवता लोग मेरी शरण में है, यदि मैं इसकी रक्षा नहीं करूंगा तो कौन इसकी रक्षा करेगा। करुणता प्रकट हो गई भगवान भोलेनाथ के अंदर, और उस करुणा के कारण अपनी पति के स्वभाव को जानने वाली भवानी कहते कि जाओ प्रभु, आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा इसकी रक्षा करने के लिए। और बाबा भोले ने जाकर वहां पर अंजलि में विष लेकर पिया, इस तरह न अंदर भी लिया ना बाहर भी निकाला, गले के अंदर अटवा दिया। अजय भांग पीवाड़ा से कि भगवान शिव भांग पीवे, એને એક પાણીનો એક ટીપો આપણને ગળા મટવાડીને બતાવે, પીવાનું નહીં થૂકવાનું નહીં, ઉધરા સડી જાય કે નહીં, અહોતરાઈ જાય કે नहीं। भोलेनाथ के बहुत साहस है, वो विष भी पीते भांग भी पीते धतुरो खाए, તમે આપો લ્યો, એક ટીપું ખાલી ગળામાં હલવાડીને બતાડો પાણીનું, પીવાનું નથી, થૂકવાનું નહીં, ગળામાં રાખીને बताओ। उस संसार समुद्र से जो विष निकला है ना भोलेनाथ अंदर लिए ना बाहर निकाला, गले पे लगा दिया और गला हो गया नीलकंठ। आज भी ऋषिकेश के अंदर जो मंदिर है नीलकंठ महादेव की, गए कोई नीलकंठ महादेव ऋषिकेश के अंदर, ये वो मंदिर है जो गला में त्रिनेत्र पड़ी गया जन। और ऐसा करने पर एक नाम मिल गया और एक सुशोभित कंठ बन गया, एक चंद्रमा जैसा जिसका शरीर चमक रहा है, और उस पर ये नील कलर बन जाए। और नील कलर क्यों ना बनेगा, नील कलर के तो ये भक्त है, नील घनश्याम जिसका शरीर है। नीलघन कहने भी कोई अर्थ नहीं, क्योंकि गुरु महाराज जब ये नाम देकर कहते नील मतलब नीला, घन मतलब घनश्याम जिसका शरीर है, वो उनके दास हो। तो नील कलर जिसका हो गया क्योंकि उसके प्रेम है, हो ही जाएगा कलर। और वो भगवान शिव के लिए मानो एक आभूषण बन गया, अपने अपने स्वामी का कलर मिल गया। अब यही देवता लोग बाद में 14वां रत्न जब अमृत निकला तब तो भगवान शिव को याद भी नहीं की कि आपने पहला अमृत यदि विष न पिया होता तो अमृत का तो नाम ही नहीं होता था। आपने विष पिया इसलिए अमृत निकला है, तो पहलो चांस कोने आपो જોઈએ, भगवान शिव पे आवવું જોઈએ ને अमृत નો ઘડો લઈને। તેને આ તો અંદર અંદર માથાકૂટ भगवान, तब भगवान कहते यही देवताओं का स्वभाव है, संसारी लोगों का यही स्वभाव है, अच्छा काम करने पर बुलाते हैं और काम निकल गया फिर याद भी नहीं करते। तो देवताओं से मुझे कुछ लेना भी, मुझे पास मेरे पास इससे भी बड़ा अमृत है, नामामृत जिसके पास हो इसे जगत की अमृत से क्या तुलना है। और वही अमृत देने के लिए श्री चैतन्य गौरांग प्रकट हुए हैं, जो आने वाली 3 तारीख को आ रहे हैं।
ये जो भगवान शिव का नाम अमृत है, अमृत धन है, उसी अमृत को देने के लिए कौन आए हैं? गौलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। इस महाधन को देने के लिए श्री गौरांग चैतन्य भी आ रहे हैं। आने वाली गौर पूर्णिमा के दिन जिसका हैप्पी बर्थडे है, जो एक ही है, कृष्ण राधा बनकर आए हैं जगत के जीवों को, वो भी करुणा देने के लिए आए, वो भी भगवान शिव की तरह। आज भी आप चले जाओ हरिहर क्षेत्र मायापुर के अंदर, जहां पर आधा शरीर भगवान शिव का है, आधा शरीर भगवान विष्णु का है, नाम ही हो गया हरिहर क्षेत्र। उसकी भी अलग लीला है। कहने की बात है कि जहां जहां भगवान कृष्ण है, वहां वहां भगवान शिव साथ में बैठते, दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता है। और भगवान शिव महाशिवरात्रि के दिन सभी लिंग के अंदर प्रकट होते हैं और जगत के जीवों को करुणा देने वाले सबसे प्रधान देवता है। और भागवत 12 स्कंद अंतिम अध्याय में जो श्लोक है कि वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव के जो गुरु है, और वैष्णवता इसे ही कहते हैं जो हमारे नरसिंह मेहता ने गाया है कि पर दुखे दुखी। यहाँ पर देवताओं पर संकट है तो भगवान शिव अपना स्वभाव छोड़ नहीं पाए, वरना कौन जाता है आज के समाज के अंदर? खबर से विष पीन तो मरवानु काम से, पता भी नहीं था कि विष पीकर प्राण बचेंगे क्या नहीं बचेंगे। ये भी विचार नहीं कि विष्णु वहां पर है, वो नहीं किए तो मारे हुकम जाવું જોઈએ। ઘણી વાર એમ થાય ને કે વિષ્ણુ ન્યા છે, એને વિષથી દેવતાઓની રક્ષા ન કરી તો મારે હું કામ જાવું જોઈએ। પણ ભગવાन शिव ऐसा कुछ सोचे ही नहीं। देवताओं शरण में आए तो शुक्तो विचरंती, लोगों के लिए ही जिसका जीवन है, भोलेनाथ अपने स्वभाव में प्रकट होकर चल दिए विष पीने के लिए। तो वैष्णव का ये गुण होता है, कोई बुलाए या ना बुलाए, कोई मान दे या सम्मान दे, जो भी दे, लेकिन जिसमें जिसका हित हो वैसा कार्य करना चाहिए। ये भगवान विष्णु के भक्तों का स्वभाव है और उसमें भगवान प्रसन्न होते। तो जो जो अपने आप को वैष्णव मानते हैं उसको भगवान शिव उनके लिए गुरु है। और भगवान शिव का जो स्वभाव है कि दूसरे के दुख को देखकर खुद द्रवित हो जाना, ये वैष्णव का हृदय होना चाहिए। तो भगवान शिव हमें घनी शिक्षा देते हैं, घना उसके जीवन से कहीं हमारे जीवन में भी साधना भक्ति बढ़ती है। वैसे भगवान शिव को याद करते हुए महाशिवरात्रि के पर्व पर कुछ उस भगवान शिव के विषय में कुछ हमने हरि कथा भागवत से या लिंगाष्टकम से या अन्य पुराण से कुछ भी कथा का सम्मेलन कर कर अपने हृदय के अंदर उस शिव को प्रकट करने के लिए, वैष्णव गुण को प्रकट करने के लिए, और साथ साथ जगत का सबसे बड़ा जो नाम है, जो अमृत है, उस महामंत्र को धारण करने वाले भगवान भोलेनाथ के पास वो मांगते हैं कि प्रभु आपको जो अच्छा लगे, जो आपने नरसिंह मेहता को दिया है, जो जगत के जीवों को दिया है, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या हित है, लेकिन आप तो जगत के गुरु हो, आप जानते हो कि मेरा हित किस में है। तो हे भोले बाबा, जो आपको अच्छा लगे, जो मेरी साधना हो, उस साधना में आप बढ़ोतरी कराइए और आपका जो सर्वोच्च धन है वो हमें प्रदान कीजिए। उसी भाव के साथ महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, महामंत्र उसको अर्पित करते हुए आइए पढ़े ही प्रेम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भोलेनाथ की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।